एक गांव में गन्ने के जूस की दुकान थी जिसका मालिक हर्ष था। हर्ष ने लालच के चलते गन्ने के जूस में चाशनी मिलानी शुरू कर दी थी। उसे लगता था थोड़ा बहुत मिलाने से क्या फर्क पड़ता है। हर्ष की दुकान पर आने वाले ग्राहक उसके जूस की तारीफ करते नहीं थकते थे, क्योंकि जूस बहुत मीठा और सस्ता था, बस 10 रुपये में। हर्ष का लालच दिन पर दिन और बढ़ता गया और वह पहले से भी ज़्यादा चाशनी का इस्तेमाल करने लगा था। इसी बीच गांव में रहने वाला एक किसान गोरख गन्ने के जूस की दुकान पर आता है और कहता है, हर्ष भाई, एक गिलास गन्ने का जूस देना। हर्ष गन्ने के जूस का गिलास गोरख की तरफ बढ़ा देता है। गोरख जैसे ही जूस पीता है बोल पड़ता है, ये तो चाशनी जैसा मीठा लग रहा है। इस पर हर्ष छिड़का बोलता है, भाई पीना है तो पियो वरना चले जाओ, ये गन्ने का ही जूस है। ये सुनकर गोरख को अच्छा नहीं लगता है। वह मन ही मन निर्णय लेता है कि अब मैं जूस बेचूंगा, क्योंकि मेरा तो खुद गन्ने का खेत है और मैं बिना मिलावट का जूस बेचूंगा। अगले दिन सुबह होते ही गोरख अपनी गन्ने की जूस की दुकान ठीक हर्ष की दुकान के सामने खोल देता है। पर चूंकि उसने अभी शुरुआत की थी तो किसी को उसकी दुकान की शुद्ध जूस की फिक्र नहीं थी। लोगों को हर्ष के मीठे जूस की आदत लग चुकी थी और गोरख का जूस उनके लिए फीका लग रहा था। गोरख मन ही मन सोचता है, मैं एक दिन सबको फ्री में जूस पिलाऊंगा। अगले दिन वह ग्राहकों को मुफ्त में जूस देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लगती है, लेकिन फिर भी कुछ ग्राहकों की बात उसके कानों में पड़ती है। भाई जूस तो अच्छा है, लेकिन हर्ष वाला ज़्यादा मीठा है। गोरख ये सुनते ही ठान लेता है कि अब मैं ये पता लगा कर रहूँगा कि हर्ष करता क्या है। वह देखता है कि हर्ष पहले से ही गिलास में कुछ डाल चुका था। अब गोरख को सब पता चल चुका था। अगले दिन गोरख वेश बदलकर हर्ष की दुकान पर जाता है। वहाँ पहले से ही ग्राहकों की भीड़ होती है। गोरख हर्ष की नज़रों से बचते हुए पीछे खड़ा हो जाता है, जहाँ से उसे सब साफ दिखे हर्ष जूस कैसे बना रहा है। जैसे ही वो देखता है कि हर्ष चाशनी मिलाता है, वह जोर से चिल्ला उठता है, ये गन्ने के जूस में मिलावट है। हर्ष उसकी ओर देखता है। चूँकि गोरख ने भेष बदल रखा था, हर्ष उसे पहचान नहीं पाता है। हर्ष कहता है, भाई आपको यहाँ आने को किसने कहा? ग्राहक की लाइन सामने लगी हुई है। इस जूस में कोई मिलावट नहीं है, कृपया आप झूठ न फैलाएं। गोरख बोलता है, अगर जूस में मिलावट नहीं है तो ग्राहकों के सामने जूस बनाओ। अब हर्ष का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे मालूम था कि जूस मिलावटी है, पर वो यह कैसे साबित करे कि यह जूस शुद्ध है। आखिरकार ग्राहकों के शोर मचाने पर हर्ष जूस निकालता है और उन्हें पीने को देता है। इस बार ग्राहक जूस पीते ही बोल पड़ते हैं, अरे ये तो वो स्वाद नहीं है जो तुम हमें पिलाता था। ग्राहकों का गुस्सा देखकर हर्ष मान लेता है कि उसकी गलती है। हाँ, मैं जूस में चाशनी मिलाकर पिलाता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। धीरे धीरे सच्चाई सबके सामने आने लगती है और ग्राहक भी शुद्धता की कदर करने लगते हैं। हर्ष को भी आखिरकार समझ आ ही जाता है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी मिठास है।